बजाय कोई परमानेंट नौकरी ढूंढने में लगा है, क्योंकि अगर उसे कोई परमानेंट नौकरी नहीं मिली तो उसके बच्चे को उससे छीनकर किसी एनजीओ को सौंप दिया जाएगा। अब वो अपने अपार्टमेंट में आ जाते हैं, जो कि एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग के अंदर होता है। यह अपार्टमेंट उन्हें अपने माँ बाप से विरासत में मिला था, लेकिन अब इस बिल्डिंग में रहने वाले लोग लगातार अपने अपने अपार्टमेंट को कौड़ियों के दाम में बेचकर यहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि बिल्डिंग की हालत बहुत ही खराब है और इसके एंट्रेंस पर हमेशा पानी टपकता रहता है। सिटी काउंसिल ने तो इसे रहने वालों के लिए खतरनाक डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद भी वीटो और एंटोनियो ने यहाँ से जाने से साफ इनकार कर दिया है। अब वो दोनों भाई घर पहुंच जाते हैं कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। वीटो को लगा था कि शायद एनजीओ वाले उससे उसका बच्चा लेने आए, लेकिन एंटोनियो अपने हाथ में एक लेटर लिए हुए वापस आता है। वीटो के पूछने पर वो उसे सिर्फ एक चालान बताता है और उसे खोलता तक नहीं, जिससे वीटो को उसके ऊपर कुछ शक नहीं होता। वो उस लेटर को खोलकर पढ़ता है तो पता चलता है कि उनका घर 1 महीने में नीलाम होने वाला है। वो एंटोनियो से पूछता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि हमारा घर नीलाम तक होने वाला है। एंटोनियो से कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और ये कहकर वो सोने के लिए जाने लगता है। लेकिन वीटो के ज्यादा ही पूछने पर वो उसे ऐसे ही बहुत सारे लेटर देता है, जिनको उसने अभी तक खोला नहीं है। खोलने के बारे में सोचकर भी उसे डर लगता है। लेकिन जब वीटो इन्हें पढ़ता है तो एंटोनियो की असलियत सामने आ जाती है, क्योंकि उसके ऊपर टिलियोनाटी नाम की एक लो फर्म का 50,000 यूरो का कर्जा होता है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि मैंने तो ऐसा कोई कर्जा नहीं लिया। ये सुनकर वीटो उसे उसके एक दोस्त को कॉल करता है, जिसका एक गैराज होता है जिसमें वो चोरी का माल चोरी करने जाता है। यहाँ वीटो को पता चलता है कि एंटोनियो ने सिर्फ 500 यूरो के लालच में अपने घर के कागज किसी फ्रॉड को दे दिए, जिससे उनका अपने ऊपर लो फर्म को 50,000 यूरो का लोन मिल गया। इसलिए अब वो लो फर्म उनके अपार्टमेंट की नीलामी करके अपना पैसा वापस कर देता है। ये सब जानने के बाद वीटो कहता है कि हमें टिलियोनाटी फर्म से बात करनी चाहिए, जिससे शायद वो हमारा कर्जा माफ कर दे और हमें एंटोनियो से बच जाए। अब वो दोनों भाई उनके ऑफिस चले जाते हैं, जहाँ पर उनके लिए एक एम्प्लॉय बताते हैं कि उन्होंने पूरा टिलियोनाटी साफ नहीं है, लेकिन उनको तो बहुत चैरिटी इवेंट में जाती है जो उसके फादर डी लियोनार्डी ने होस्ट की थी। वो दोनों भाई अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता। अब एंटोनियो अपना दिमाग लगाता है और किचन के गेट से वो दोनों अंदर चले जाते हैं। वीटो अपने बच्चे नेपोलियन को उसे पकड़ा देता है और मरीना या उसके फादर को देखने लगता है ताकि वो उनसे बात कर सके। लेकिन नेपोलियन रोने लगता है, इसलिए एंटोनियो उसे खाने की टेबल के नीचे बैठाकर ट्रॉली को हिलाने लगता है ताकि बच्चा चुप हो जाए। उधर वीटो को मरीना और उसके फादर दिख जाते हैं, इसलिए वो एंटोनियो को अपने पास बुला लेता है। लेकिन अचानक वीटो का ध्यान उस ट्रॉली पर जाता है जो कि अब वहां नहीं था। इसी बीच एक वेटर उस ट्रॉली को वहां से ले जा चुका होता है। अब वो जल्दी जल्दी नेपोलियन को ढूंढना शुरू कर देते हैं और हर एक ट्रॉली के नीचे चेक करने लगते हैं। आखिर काफी देर ढूंढने के बाद वीटो को बच्चा मिल जाता है। इसी बीच एंटोनियो की नजर मरीना पर पड़ती है, जो कि अपने फोन का लॉक खोल रही होती है। वो उससे बात करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो एक वेटर से टकरा जाता है, जिससे मरीना के कपड़ों पर खाने की छींटें आ जाती हैं और कुछ देर के लिए वो अपना फोन और बैग एक टेबल के ऊपर रख देती है। एंटोनियो इस मौके का फायदा उठाता है और चुपके से उसका फोन उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। अब नेपोलियन को ढूंढने के चक्कर में हुए हंगामे की वजह से उन्हें इवेंट से बाहर निकाल दिया जाता है और वीटो गुस्से में एंटोनियो से कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए किसी भी तरह इस मामले को निपटा कर ही वापस आना। अब वो उसे वहीं छोड़कर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है, जहाँ वो पार्ट टाइम जॉब करता है। लेकिन एंटोनियो रात भर मरीना का फोन चेक करता रहता है और अपना खुरापाती दिमाग लगाकर एक प्लान बना लेता है। अब वो रेस्टोरेंट जाकर वीटो को वो फोन दिखाकर कहता है कि मेरे पास मरीना से पैसे निकलवाने का एक सॉलिड प्लान है। वीटो से मरीना का फोन वापस करके आने के लिए कहता है, लेकिन एंटोनियो उसे बताता है कि वो हर साल 10,000 यूरो तो बस कुत्तों की एक चैरिटी में डोनेट कर देती है, यानी कि उसे गरीबों की मदद करना बहुत पसंद है। वो वीटो को बताता है कि उसके फोन से मैंने उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाली कि वो कब कहाँ जाती है और उसकी पसंद नापसंद क्या है। वो कहता है कि इस इन्फॉर्मेशन का फायदा उठाकर पहले हम उसका भरोसा जीतेंगे और फिर अपनी कोई चैरिटी बताकर इसके लिए उससे एक बड़ी डोनेशन करवाएंगे। वीटो उसका प्लान ध्यान से सुनता है, लेकिन फिर भी वो उसे डांट कर इसके लिए मना कर देता है। लेकिन एंटोनियो उसे ऐसे कहाँ छोड़ने वाला था। अगली सुबह उसे राजी करने के लिए वो बिस्तर पर ही उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है, लेकिन आज भी वीटो उसकी बातों में नहीं आता। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर वही एनजीओ वाले होते हैं। वो उन्हें अंदर लाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि मैं और मेरा भाई बच्चे की कितनी देखभाल करते हैं। लेकिन वो लोग उसे कहते हैं कि 1 महीने में कोर्ट की सुनवाई है और अगर तुमने साबित नहीं किया कि तुम्हारे पास घर के साथ साथ एक अच्छी नौकरी भी है तो तुम्हें ये बच्चा हमें देना होगा। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं। अब वीटो के सामने एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई, क्योंकि नौकरी तो थी ही नहीं, अब ये घर भी उनके हाथ से जाने वाला था। अगर अभी भी उसने कुछ नहीं किया तो नेपोलियन को उससे छीन लिया जाएगा। इसलिए सिचुएशन को मजबूर वीटो एंटोनियो का साथ देने के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद वो दोनों भाई अपने दोस्त के साथ मिलकर एक पूरा प्लान तैयार करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग वीटो एक अमीर बिजनेसमैन होने का नाटक करेगा जो एक चैरिटी रन करता है। इसके लिए वो बहुत मेहनत करके पूरी तैयारी करते हैं और एक फेक वेबसाइट भी बनाते हैं। अब प्लान के मुताबिक वीटो मरीना को ऑफिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ मरीना को एक मीटिंग में जाना था, लेकिन वो अपने बिजनेस पार्टनर पैट्रिको के साथ वहाँ थी। पैट्रिको उसके बिजनेस पार्टनर के साथ साथ उसका बॉयफ्रेंड भी होता है। एंटोनियो उसे रास्ते से हटाने के लिए मरीना के फोन से उसका नंबर लेकर उसे कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हारी बिल्डिंग में आग लगी है। ये सुनते ही पैट्रिको मरीना को छोड़कर जल्दी से वहाँ से चला जाता है और इसी का फायदा उठाकर वीटो मरीना के साथ लिफ्ट में घुस जाता है। लिफ्ट में वो फोन पर ऐसे बातें करता है जैसे कि वो गरीबों की मदद करने वाला एक अमीर आदमी। इसी बीच प्लान के मुताबिक उसका दोस्त लिफ्ट को बीच में ही रोक देता है, जिससे वो दोनों कुछ बातें कर सके और एक दूसरे से जान सके। लेकिन लिफ्ट रुकते ही मरीना बहुत बेचैन हो जाती है और दो से सांस लेने लगती है।
उसे पुलिस से उठवा देते हैं। जब मरीना बाहर आकर देखती है कि उसकी गाड़ी को पुलिस वहां से उठाकर ले गई है तो वो टैक्सी बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन इस टाइम कोई भी टैक्सी अवेलेबल नहीं थी। तभी वहीं खड़ा वीटो अपनी स्कूटी पर उसे लिफ्ट देने के लिए कहता है। मरीना उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे टाइम पर अपने ऑफिस भी जाना था, इसलिए मजबूरी में वो उसके साथ चल देती है। जाते हुए बातों ही बातों में वीटो उसे उस रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है। ये उसका साफ सफाई का टाइम था, इसलिए इस वक्त वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता। यहाँ वो प्लान के मुताबिक भूखे और बेघर लोगों के लिए खाना भेजने का नाटक करता है और अपना नाम कार्लो बताते हुए मरीना से कहता है कि मैं एक चैरिटी चलाता हूँ और मुझे गरीबों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। मरीना ये सुनकर उससे इंप्रेस होने लगती है, क्योंकि वो खुद गरीबों की मदद करती है और हर साल कई चैरिटीज में डोनेशन भी करती है। अब यहाँ वीटो किसी बहाने से उससे अपने हाथों से खाना बनाने के लिए कह देता है। वीटो के ज्यादा कहने पर वो खाना बनाने लगती है। खाना बनाते हुए वो बहुत खुश दिखाई देती है और बताती है कि उसे बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक है। अब वीटो उसके हाथों से बनाए खाने को टेस्ट करता है और उसकी तारीफ करते हुए उसके सर पर शेफ की टोपी रख देता है। वो कहता है कि मैं खुद एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ, लेकिन मैंने इतना अच्छा टेस्ट आज तक नहीं देखा। तुम सच में एक ग्रेट शेफ हो। अपनी तारीफ सुनकर मरीना बहुत खुश होती है और यहाँ से उनका प्लान काम करना शुरू कर देता है। अगले दिन दोनों भाई आगे का प्लान बनाते हैं कि हम मरीना को वेडनेसडे को उसी रेस्टोरेंट में बुलाएंगे, क्योंकि वेडनेसडे को रेस्टोरेंट बंद रहता है और उस दिन वहाँ उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। अब वीटो मरीना को फोन करके कहता है कि मैं वेडनेसडे को एक चैरिटी इवेंट होस्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम अपने हाथों से मेहमानों के लिए खाना बनाओ। मरीना मना करती है तो वो उससे कहता है कि मेरा शेफ बीमार है और ये इवेंट होस्ट करना मेरी एनजीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मरीना वहाँ जाना तो चाहती थी, लेकिन वो फिर भी उससे मना ही कर देती है। इसी दौरान उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक उसे फोन पर बात करते देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुम किससे बात कर रही थी। वो कहता है कि हमारा होटल वाला प्रोजेक्ट लगभग पूरा ही होने वाला है, इसलिए तुम इधर उधर टाइम बर्बाद मत करो, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद मरीना की एक एम्प्लॉय उसे एक बॉक्स लाकर देती है और कहती है कि ये किसी ने आपके लिए भेजा है। मरीना उसे खोलकर देखती है तो इसमें कार्लो यानी वीटो का फोन नंबर और वो शेफ वाली टोपी भी होती है जो वीटो ने उसके सर पर रखी। अब वो अपनी एक वीडियो देखती है जिसमें वो खाना बना रही होती है। अब रात को दोनों भाइयों को नींद भी नहीं आती, क्योंकि मरीना ने खाना बनाने के लिए मना कर दिया था और वो दोनों सोचते ही रहते हैं कि क्या करें। तभी वीटो के फोन पर एक मैसेज आता है, जिसे पढ़कर वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि मरीना ने इवेंट में खाना बनाने के लिए यहाँ कर दिया। अगले दिन से ही वो इवेंट की तैयारियां शुरू कर देती है। मरीना नई नई रेसिपी बनाना सीखती है, जिसके लिए वो घर से छुप छुप कर वीटो के पास आती है और यहाँ वो बहुत खुश रहती है। अब वो ज्यादा से ज्यादा टाइम वीटो के साथ बिताती है और अपनी लाइफ को मानो खुद कर जीने लगती है। इसी बीच उसका बॉयफ्रेंड पैट्रिक को भी उसका बिहेवियर नोटिस करता है कि आजकल मरीना का फोकस काम पर नहीं है, लेकिन मरीना और वीटो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, जहाँ वो फ्रेंड को थोड़ा शक करने लगती है, क्योंकि उसने उसे रेस्टोरेंट में नहीं देखा था। लेकिन वीटो बात को घुमा देता है और वो मछली पकड़ना शुरू कर देता है। इधर नेपोलियन को बहुत तेज बुखार होता है और वो रोता ही जाता है। एंटोनियो वीटो को कॉल भी करता है, लेकिन सब दोस्त की दवाई की वजह से वो फोन नहीं उठा पाता। इसलिए एंटोनियो बच्चे को लेकर सीधा वहीं आ जाता है जहाँ वो लोग मछली पकड़ रहे थे। बच्चे को वीटो को पकड़ा देता है और उसे बुखार के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है। वो दूर खड़ा होकर सोचने लगता है कि अब हमारी स्टेप सामने आ गई है। लेकिन मरीना वीटो से शांत क्यों है? क्या उन्हें मेरा बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया? वीटो से बातों से घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सच जानना चाहती थी कि उनको उसका बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया या कुछ और बात है। अब वो उन लोगों के बीच चली जाती है और उनसे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग अमीरों की तरह आकर उससे कैसे बातें करते हैं, इसलिए वो बिना कुछ कहे जोर जोर से ताली बजाने लगते हैं, जिससे मरीना बहुत खुश हो जाती है। अब मेहमानों के जाने के बाद रेस्टोरेंट में सिर्फ वीटो और मरीना ही रह जाते हैं। वीटो उदास होकर उससे कहता है कि चैरिटी के लिए जितने पैसे होने चाहिए थे उतने नहीं मिल रहे, जिस पर मरीना उससे पूछती है कि अभी कितने और चाहिए। मरीना के लिए ये सब हकीकत था, इसलिए अब वो उसे उदास नहीं देखना चाहती थी और जितना हो सके उसकी मदद करना चाहती थी। वो उसे अपने पास से 10,000 यूरो देने के लिए कह देती है, जिससे वो गरीबों की मदद कर सके और अपने एनजीओ को चला सके। लेकिन जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं तो मरीना का बॉयफ्रेंड पैट्रिक को उन्हें देख लेता है, मगर अभी वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। वीटो घर जाकर एंटोनियो को बताता है कि मरीना हमें 10,000 यूरो देने के लिए तैयार हो गई है, जिसे सुनकर एंटोनियो खुशी से झूम उठता है, लेकिन वीटो शायद इससे खुश नहीं था, इसलिए वो कहता है कि हमें उससे पैसे नहीं लेने चाहिए। एंटोनियो उसे समझाता है कि
चैरिटी भी करते हैं तो दूसरी तरफ गरीबों के घर खाली करवा कर उन्हें तोड़ देते हैं। उसकी ये बात सुनकर मरीना बस उसे देखती ही रह जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि हम जिस बिल्डिंग को तोड़ने जा रहे हैं उसमें लोग भी रहते हैं। अब वो अपने बॉयफ्रेंड पैट्रिको के केबिन में जाकर सच जानने की कोशिश करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि पैट्रिको ने ही अपने आदमी लगाकर ये अफवाह फैलाई थी।